उत्तर दिशा में बसा था एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हिमराजगढ़। पहाड़ियों से घिरे इस राज्य की सीमाओं के परे जंगलों के भीतर एक भयानक टूट चुका नगर था, जिसे नागनगरी खंडहर कहा जाता था। यहाँ कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह जगह एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है, जहां न मृत आत्माएं चैन में है और न धरती की मिट्टी। आज से 12 वर्ष पहले राज्य के महान योद्धा सेनापति अर्जुन अपने सैनिकों के साथ नागनगरी में गए थे, ये जानने की क्या ये कहानियां सच है। लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आए। उनके दल का एक भी सदस्य नहीं बचा। सिर्फ एक सैनिक की अधमरी लाश मिली, जिसने मरने से पहले बस इतना कहा, हड्डियां चलती हैं, वे सब जाग चुके हैं। उसके बाद उस खंडहर के चारों ओर काली राख की रेखा खींच दी गई और प्रवेश वर्जित कर दिया गया। सेनापति अर्जुन का पुत्र वीर अब बड़ा हो चुका था। बचपन से ही उसने युद्ध, तलवार, धनुष और ज्योतिष सभी विद्या में प्रशिक्षण लिया था। लेकिन उसके हृदय में एक ही लक्ष्य था, अपने पिता का बदला। जब वह 22 वर्ष का हुआ, उसने राज्यसभा में सबके सामने घोषणा की, मैं उस खंडहर में जाऊंगा, मेरे पिता का अंत जानकर रहूंगा, और अगर वह श्राप सच्चा है तो उसे मिटाकर लौटूंगा। राजा चुप थे। महामंत्री त्रिलोचन ने कांपते हुए कहा, वहाँ समय रुक जाता है राजकुमार। जो सूरज ढलने से पहले नहीं लौटा, वह कभी लौटना ही नहीं। लेकिन वीर का संकल्प अडिग था। राजकुमारी संध्या, जो उससे बचपन से जानती थी, बहुत रोई, पर वीर को रोक न सकी। राजा ने एक विशेष अग्निशक्ति यंत्र, जो उनके पूर्वजों ने राक्षसों से लड़ने के लिए बनाया था, वीर को सौंपा। अगले दिन वीर अपनी तलवार, ढाल और अग्निशक्ति यंत्र के साथ जंगल पार कर नागनगरी खंडहर पहुंचा। वहां सिर्फ सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। पेड़ जैसे मृत थे, पक्षी नहीं थे, केवल एक अजीब सी हड्डियों की सरसराहट। जैसे ही वीर मुख्य द्वार से अंदर गया, जमीन कांपी। एक टूटी मूर्ति के नीचे से मानव कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में जंग लगी तलवार, शरीर में केवल हड्डियां और आंखों की जगह 2 जलते हुए गड्ढे। कंकाल बोला, एक और आया है, जीवित, लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेगा। वीर चौंका, लेकिन डरने की बजाय उसने तुरंत तलवार निकाली और एक ही वार में उस कंकाल को काट डाला। लेकिन वह कंकाल तुरंत फिर से खड़ा हो गया। ये मृत्यु से परे के योद्धा हैं, वीर ने खुद से कहा। जैसे ही वीर मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, जमीन की दरारों से सैकड़ों कंकाल बाहर आने लगे। उनके सिर पर टूटी हुई मुकुटें थीं, जैसे ये कभी किसी नगर की सेना थे। कुछ के हाथों में भाले, कुछ के पास धनुष, जो भी मर चुका था, अब लड़ने को तैयार था। वीर ने अग्निशक्ति यंत्र को अपनी तलवार पर बांधा। अब जब उसने वार किया तो वह कंकाल राख बन गया। धीरे धीरे वीर ने कई कंकालों को भस्म कर दिया, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। एक तेज गर्जना हुई, काले बादलों के बीच से बिजली कड़की और मंदिर के ऊपर एक विशाल कंकाल प्रकट हुआ, कंकालों का राजा कालकेतु। कालकेतु ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसे काल भी नहीं निगल पाया। तू मेरे सैनिकों को जला सकता है, लेकिन मुझे नहीं। उसने अपनी हड्डी की तलवार हवा में घुमाई और सैकड़ों कंकाल वीर पर टूट पड़े। वीर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह थकने लगा। तभी मंदिर के पीछे से एक तेज रोशनी निकली। वहाँ एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जो वास्तव में तांत्रिक रूहमान थे, वही जिनका नाम इतिहास में मिटा दिया गया था। रूहमान बोले, कालकेतु को हराने के लिए केवल तलवार नहीं, आत्मा का बल चाहिए। अग्निशक्ति यंत्र को अपने रक्त से सक्रिय करो। वीर ने अपनी हथेली काटी, रक्त अग्निशक्ति यंत्र पर टपका और तलवार जलने लगी, सचमुच आग की तरह। अब वीर और कालकेतु के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। हर वार से धरती कांपती, पत्थर टूटते, मंदिर हिलने लगता। वीर ने कालकेतु की एक भुजा काट दी, पर वह फिर से जुड़ गई। तभी उसे ध्यान आया, रूहमान की बातें, उसकी आत्मा उसकी रीढ़ में बंद है, वही उसकी शक्ति है। वीर ने छलांग लगाकर सीधा कालकेतु की पीठ पर वार किया और अग्निशक्ति यंत्र से उसे बीचों बीच चीर दिया। कालकेतु की चीख से पूरा आकाश गूंज उठा। फिर एक पल में वह राख में बदल गया और उसके साथ पूरी कंकाल सेना भस्म हो गई। सूरज की किरण खंडहर पर पड़ी। 12 वर्षों बाद वहां पहली बार प्रकाश आया। वीर के सामने एक आत्मा प्रकट हुई, उसके पिता सेनापति अर्जुन। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने एक शाप को मिटा दिया। अब मेरी आत्मा मुक्त है। वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। जब वीर वापस लौटा, पूरे राज्य ने उसे महान योद्धा की उपाधि दी। खंडहर को पवित्र स्थान घोषित किया गया और वहां एक मंदिर बनवाया गया, शौर्य मंदिर, जहां वीर और उनके पिता की मूर्ति स्थापित हुई। राजकुमारी संध्या ने वीर से विवाह किया और वीर को राज्य का सेनापति घोषित किया गया।